हेलो लिब्रास तुला राशि, चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। मार्च की बाकी की रीडिंग रह गई है जो हमारी 16 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 की। लिब्रा तुला राशि वालों की क्या लिब्रा, मैं आपके ना पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी यहाँ पे कि आपके पार्टनर की क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं आपसे, यानी कि 16 से 31 मार्च के बीच में। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स तो मोस्टली पता ही होगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो तुला राशि के जो भी पार्टनर है वो तुला राशि के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है 16 से 31 मार्च के बीच में। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तुला राशि आपके पार्टनर का। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक कार्ड और हैंगमैन के कार्ड है। यहां से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लिब्रा तुला राशि के जो भी पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी तुला राशि के लिए 16 से 31 मार्च, 16 से 31 मार्च 2024 के बीच में। वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। गिल्ट, सक्सेस, एक और कार्ड एक्सपीरियंस। तो देखिए तुला राशि, जो आपके पार्टनर है ना वो आपको लेकर मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा उनको। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि होगा क्या, बात हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, ये 16 से 31 मार्च के बीच में पहले 5-6 दिन, उसमें आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं और एक किसी चीज़ का गिल्ट भी उनको रहता हुआ दिख रहा है। अब गिल्ट का कारण देखिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, उनसे कोई गलती हुई और अभी वो मन ही मन पछता रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गिल्ट क्या होता है कि कई बार हमें अच्छी चीज़ के लिए भी होता है, कई बार बुरी चीज़ के लिए भी होता है कि कैसे कई बार होता है कि हम ना किसी को कुछ बोल देते हैं, गलतियां हो जाती है और फिर बाद में हमें रियलाइजेशन होती है कि यार हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। एक तो उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि अगर उन्होंने आपको जाने अनजाने में कुछ ऐसी बात बोल दी, लेकिन अब उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनको नहीं करना चाहिए था। या फिर हो सकता है उनको ये गिल्ट हो रहा है, आपके पार्टनर को इस चीज़ का भी पछतावा हो सकता है कि उन्होंने इतना समय क्यों दिया, इतना टाइम क्यों बर्बाद किया आपके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। कुछ तुला राशि वालों को ये वाला गिल्ट हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा आपके लिए, वो देख लेना। लेकिन जो भी आपके पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ढंग से बात नहीं कर रहे हो। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि या तो आप सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। अगर ब्लॉक नहीं है तो हो सकता है कि आप उनको ढंग से बात नहीं कर रहे हो, उनको अवॉइड कर रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, वो चीज़ों का एक उनको बुरा लग रहा है। या फिर तुला राशि, हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। अब क्योंकि कार्ड उनका है, या तो वो खुद के लिए सोच रहे हैं कि आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो। कुछ तुला राशि के पार्टनर ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, वो खुद भी ऐसा कर रहे हैं कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने कार्ड के मतलब बताए हैं, इन दो सिचुएशंस में से होगी कोई एक ही, अपने हिसाब से ले लेना। और जो मिड का हिस्सा है ना मार्च का, उसमें 9 ऑफ कप्स और सक्सेस के कार्ड है। देखिए कि इच्छा जरूर है उनको इस रिलेशनशिप को, वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, जो भी चल रहा है वो बेटर हो जाए। वो चाहते हैं कि सक्सेस उनको मिल जाए, यानी कि इस रिलेशनशिप को आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में बना रहे, आप हमेशा के लिए उनकी लाइफ में बने रहो। एक इच्छा ज़रूर है और उसी को लेके वो चाहते हैं कि एक सक्सेस मिल जाए, एक विक्ट्री मिल जाए और एक मन में वो इच्छा है उनकी इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन देखिए इच्छा होना नहीं सब कुछ होता, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। एक सोच ज़रूर है, पॉजिटिव सोच ज़रूर रहती हुई दिख रही है मिड के बीच में। होगा कि आप दोनों के बीच में अभी वो देखूंगी मैं कार्ड्स। और तुला राशि यहाँ पे जो बिल्कुल मार्च का एंड है, क्योंकि पहले ही 15 दिन की तो रीडिंग है, ये बिल्कुल मार्च का जो आखिर का हिस्सा रह जाएगा ना, यानी कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के आसपास का। हैंगमैन और एक्सपीरियंस के कार्ड बोल रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज शायद करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या तो कि सही समय का, कई बार होता नहीं इंसान इंतजार करता है कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। और या फिर हो सकता है आपके किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई बात हो, कम्युनिकेशन हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक अकेलापन फ़ील कर रही हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके हाथ-पैर बंधे हैं, वो चाह के भी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे वो स्टक हो गए हैं। अब स्टक किसी भी कारण से हो सकता है, या तो आपने ही उनको मना कर दिया, आपको बात ही नहीं करनी है, या फिर हो सकता है कि फैमिलीज़ के कारण सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जिसके कारण वो इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और उनको ये भी लग रहा है तुला राशि आपके पार्टनर को कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना, चाहे उनके खुद के कारण हो रहा है या आपके कारण हो रहा है,
या सिचुएशंस के कारण या फैमिलीज़ के कारण, किसी भी चीज़ के कारण जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा हो, उनको ऐसे लग रहा है कि ये उनको एक एक्सपीरियंस लेना ही था ज़िंदगी का। एक लेसन उनको सीखना ही था शायद, वो ये भी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एक इच्छा ज़रूर है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, चाहते वो हैं, लेकिन एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, उनको ये भी किसी लेवल पे फ़ील होता हुआ दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? यानी कि ये वाले कार्ड्स तो मैंने आपके पार्टनर के निकाले हैं। अभी मैं ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, इसमें आपका भी होगा, पार्टनर का भी होगा। यानी कि आप दोनों की एनर्जीज़ होंगी। आप दोनों के कार्ड्स हैं कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। 16 से 31 मार्च के बीच में तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? होगा क्या? बात हो रही है, नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो कैसी रहेंगी चीज़ें? वो देख लेते हैं हम तुला राशि। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक कार्ड और लूंगी, फिर मैं ओरेकल से भी ले लेती हूँ। 8 ऑफ कप्स के कार्ड है। ओके, तुला राशि यहाँ से भी ले लेती हूँ। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? 16 से 31 मार्च के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा? करेज का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है और क्रिएटिविटी का कार्ड है। ओके, तो देखिए तुला राशि, आपकी जो आउटकम निकल कर आया ना, आउटकम का मतलब पता है क्या होता है? आउटकम का मतलब होता है कि जो महीने का एक हम सारांश निकालते हैं ना, जैसे कि निचोड़ निकालते हैं कि होगा क्या, बात हो रही है, नहीं हो रही है, इश्यूज रह रहे हैं, वो चीज़ें सारी उसमें पता चलती कि रिलेशनशिप जाएगा कैसा। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और करेज के कार्ड हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि ये कार्ड ना रिवर्स आया, सीधा कार्ड ऐसे होता है तुला राशि, रिवर्स आ गया, इसका मतलब कार्ड का मतलब बदल जाता है। तो पेज ऑफ कप्स और करेज के कार्ड ये बोलते हैं कि 16 से 20 या 21 मार्च के बीच में मुझे नहीं दिख रहा आप लोग बात कर रहे हो ढंग से। यानी कि आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को बात करना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर करना चाह रहे हो, मैसेज करना चाह रहे हो, कॉल करना चाह रहे हो, लेकिन उतना हिम्मत नहीं हो रही है, नहीं कर पा रहे हो। इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, दिल पे ज़्यादा लगा रहे हो चीज़ों को, सेंटिमेंटल हो रहे हो। अब ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, या तो तुला राशि हो सकता है आप मैसेज करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, बड़े इमोशनल हो रहे हो, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा करेज का कार्ड यही है कि किसी एक इंसान को ये लग रहा है आप दोनों में से कि आगे बढ़ने के लिए ना, रिलेशनशिप में एक्शंस लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत बहुत चाहिए, और जो कि किसी लेवल पे हो सकता है उतनी हिम्मत या तो नहीं आ रही है, या फिर आपको पता है कि एक जोश चाहिए, हिम्मत चाहिए एक्शंस लेने के लिए, कॉल या मैसेज करने के लिए। चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना, आप लोग बड़े विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील भी शायद कर रहे हो स्टार्टिंग में 4-5 दिन। लेकिन जो भी है, कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, अपने आप को कहीं न कहीं रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, मुझे ये दिख रही हैं। लेकिन जो भी है, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड ये बोलता है कि जो भी हिम्मत पहले 4-5 दिन आपने रखी हुई है ना, वो मुझे किसी लेवल पे आपकी टूटती हुई दिख रही है। टूटने का मतलब होता है कि जैसे एक होता है ना, इंसान सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करता है। ये है 21 से लेके 25 या 26 मार्च के आसपास का समय, कि उतना ना आप दोनों या किसी एक को ये लग रहा है कि भी उतनी ताकत नहीं है। यानी कि अब रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, उससे लड़ने का मन नहीं है, उसको हैंडल करने का मन नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना अभी और पेशेंस नहीं रखा जा रहा, और सब्र नहीं है, और किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। या तो तुला राशि, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर एक जैसे इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और ऐसे लग रहा है कि बस अब ना और डील नहीं करना, अब और हिम्मत नहीं है, अब और सहन नहीं होता, अब और नहीं सहा जाता। इसलिए अब किसी लेवल पे रिलेशनशिप की खातिर, पार्टनर की खातिर अपनी स्ट्रेंथ को आप जवाब देते हुए दिख रहे हो कि भी अब गिव अप कर देना, अब आगे नहीं बढ़ना। वैसा सा कुछ एटीट्यूड किसी का रहता हुआ दिख रहा है, या तो आप ऐसा सोच रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। शेयरिंग का कार्ड देखिए, यहाँ पे शेयरिंग और क्रिएटिविटी के 2 कार्ड आए हैं, और ये दोनों कार्ड फीमेल के हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में किसी फीमेल की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट या तो रहती हुई दिख रही है। मतलब इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट देखिए किसी भी सेंस में हो सकती है। या तो हो सकता है वो इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की हेल्प और सपोर्ट कर रही हैं, समझा रही हैं, वो फीमेल कोई भी हो सकती है। तुला राशि, या तो आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की मदर सिस्टर हो सकती है, या आप दोनों का कोई फ्रेंड हो सकता है जो फीमेल है, एनीथिंग, कोई फीमेल है
जिनकी इस तरफ से या तो एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रह रही हैं कि वो आपको किसी तरीके की गाइडेंस दे रही हैं, सलाह-मशवरा दे रही हैं कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। अब वो फीमेल या तो तुला राशि आपको सलाह दे रही हैं या फिर आपके पार्टनर को दे रही हैं। यानी कि आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर में कोई हो सकता है या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। मतलब एक फीमेल की तरफ से सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज़ भी रहती हुई मुझे दिख रही है। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप के हिसाब से बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोगों को ये लग रहा है कि एक कुछ बहुत चीज़ें एक-दूसरे को कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, बल्कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और एंगर वाला ज़्यादा आपका एटीट्यूड किसी एक इंसान का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हालाँकि अगर ये तो मैंने एक फीमेल का बताया कि किसी की सपोर्ट हो रही है, कोई इंसान गाइड कर रहा है कि क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में। और ज़्यादा ये है कि इस रिलेशनशिप में जो फीमेल है, यानी कि तुला राशि आपकी लव लाइफ में जो फीमेल है, अगर आप फीमेल हो या आपके पार्टनर फीमेल है, एनीवन, वो इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती हैं। उनका मन तो है ठीक करने के लिए, लेकिन चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा कि ठीक हो रही हैं। मतलब जो फीमेल है ना, वो चाहती है ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन किसी लेवल पे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एट ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, तुला राशि या तो आप या आपके पार्टनर 25 अप्रैल सॉरी हाँ 25 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में जो भी समय रहेगा, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। उतना खुश नहीं हो, उतना सैटिस्फैक्शन नहीं रह रही है या फिर इस रिलेशनशिप में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ को छोड़कर कहीं जा रहे हो। या तो आप कहीं किसी का कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, कोई शहर चेंज हो रहा है, तो जिसके कारण एक डिस्टेंस या तो उस कारण से आ रहा है या फिर हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में तो इंसान रहता है, थोड़ी बहुत हेलो हाय बात तो करता रहता है, लेकिन एक होता है ना एक जैसे कनेक्ट होता है कि भी हाँ, भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उस चीज़ में एक गिरावट आती हुई दिख रही है, यानी कि उतना बात नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए। किसी लेवल पे आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है मूव ऑन भी कर सकता है और मूव ऑन के कारण 2 हो सकते हैं। पहला कारण मैंने बताया ट्रैवल के कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि भी रिलेशनशिप में खुशी नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कई बार रिलेशनशिप में इंसान होता तो है, बात तो करता है, बट बात एक कम हो जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है, पहले जैसा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं रहती हैं। तो कुछ ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो और अपने ऊपर मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो तुला राशि। किसी लेवल पे आप लोगों को ये लग रहा है या आपको या आपके पार्टनर को, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है तुला राशि, कि आप अपने ऊपर मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एक अटैचमेंट कम करते हुए दिख रहे हो और आपको लग रहा है अपने आप को हमेशा इग्नोर किया, अपना ध्यान नहीं रखा रिलेशनशिप की खातिर। अब आपको जो अच्छा लगता है वही करोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद के ऊपर फ़ोकस करोगे। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है, बात-वात तो मुझे नहीं होती हुई दिख रही है, बल्कि उतना हैप्पीनेस नहीं है, इमोशनल हो रहे हो, उतना खुशी नहीं रहती हुई दिख रही। ये किसी की भी ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में जो लड़की है, जो फीमेल है, वो चाहती है किसी लेवल पे चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं ठीक उस हिसाब से। बल्कि किसी एक इंसान का गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत रह रही है और इसी कारण से एक इंसान एंड में किसी लेवल पे मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उतना खुश नहीं दिख रहा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि। तो ये है आपकी रीडिंग अ, 16 से 31 मार्च की। कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।